Hello friends, today we will discuss about the GATE papers. Okay, this is the list of 29 papers which we conducted in the GATE 2023 and 2022 of different branches like aerospace engineering, agricultural engineering, biomedical engineering, civil engineering, chemical engineering, computer science and information technology. These all have different codes. You have to carefully fill this in your while filling your application form. Okay, different other are mining engineering having the code of MN, petroleum engineering having the code of PE, and statics which is ST, and engineering sciences of XE, and humanities and social sciences is XH, and life sciences is XL. अब हम बात करेंगे गेट 2021 में 27 पेपर्स थे, ठीक है। उसके बाद कुछ पेपर्स, ये दो पेपर जो थे इन्वायरमेंट साइंस इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ये 2021 में ऐड किए गए, जबकि 2023 एंड 2022 में कुछ और पेपर्स ऐड किए गए थे, जैसे नेवल आर्किटेक्ट एंड मेराइन इंजीनियरिंग, ये 2022 में ऐड किया गया था, 2023 में भी था, और ज्योमेट्रिक्स इंजीनियरिंग ये भी 2022 और 23 में था, ठीक है। अब हमारे जो गेट के एग्जाम होते हैं ये कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, ठीक है। आपको अपना प्राइमरी एक पेपर सिलेक्ट करना होता है, देन यू हैव ए चॉइस टू ऐड वन सेकेंडरी पेपर, ठीक है। तो आपको आप किस ब्रांच में हो और आप किस सेकेंड ब्रांच के किसके लिए एलिजिबल हो, तो आपको वो देख के फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, सपोज बीएम, अब बीएम क्या है, क्या क्वाड है, ये है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब बीएम वाले स्टूडेंट्स किस किस ब्रांच के पेपर के लिए एलिजिबल हैं, दैट इज बीटी एंड आईएन। अब बीटी कौन सी है, ये बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और आईएन इज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो बायोमेडिकल के हैं वो बायोटेक्नोलॉजी और आईएन, ये ऐसे दोनों ब्रांचेस को अपना सेकेंडरी पेपर ले सकते हैं। अगर सेम मैं बात करूं सीएस की, ठीक है, सीएस की बात करूं तो सीएस इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये ईसी में भी एलिजिबल है, ये सेकंड पेपर अपना ईसी में भी दे सकते हैं सेकेंडरी पेपर, जीई में भी, एमए, पीएच और एसटी, ठीक है। ये 5 ब्रांचेस को एज ए सेकेंडरी पेपर ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आईएन की बात करूं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, वो अपना पेपर बीएम में भी दे सकते हैं, ईसी में भी दे सकते हैं, ई में भी दे सकते हैं, एमई में भी दे सकते हैं, ये एलिजिबल होते हैं। और ये जो सिलेक्शन है, ठीक है, कि आपने प्राइमरी आपका कौन सा पेपर होगा, सेकेंडरी आपका कौन सा पेपर होगा, ये आपने जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसी में ही फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राइमरी चॉइस जो होगी वो आपकी डिफॉल्ट चॉइस होगी, ठीक है। सेकेंडरी आप अपने टेबल से देखोगे कि कौन सा आपको सेकेंडरी के लिए आप एलिजिबल हो, वही आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हो। उसके बाद आप सेकंड की इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो जो भी आपने सेकेंडरी पेपर की फी पे की है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। सपोज आपने सेकेंडरी पेपर कोई भरा है, वो नहीं हो रहा, तो आपको रिफंड की जाएगी फीस, ठीक है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जो आपका सेकेंडरी पेपर है या सेकंड पेपर जो भी है आपका, वो सेम सिटीज़ में हो, सेम सिटी में हो या डिफरेंट में हो, और जिस पे आपका प्राइमरी पेपर हुआ है वही उसी प्लेस पे हो, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आपका चेंज भी हो सकता है, मतलब आपका फर्स्ट पेपर कहीं और एग्जामिनेशन सेंटर है, सेकंड आपका कोई कहीं और हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है गेट का, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड पूरा रहता है, मतलब आपका जो भी है, आपको जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर के आगे बैठ के पेपर देना है। जनरली ये ड्यूरेशन जो इसकी रहती है वो 3 आवर्स की रहती है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हर आवर्स में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उनके लिए टोटल 60 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए 3 आवर्स के लिए, तो उनका जो पेपर होता है वो 4 आवर्स का होता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हमारे पेपर में, ठीक है,
पहले आपका क्या होगा, आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। ये सभी ऑलमोस्ट एम्स के लिए कॉमन है, ठीक है। बाकी आपका जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसमें से हो सकता है, ठीक है, उसी में से जनरली होगा, ठीक है। और कुछ जो इंजीनियरिंग है ब्रांचेस है उसमें आपका मैथमेटिक्स भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो एमसीक्यू हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। मतलब आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, साथ में आपको एक वो की न्यूमेरिकल कीज है, तो आपको उसमें जस्ट आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके वैल्यूज आपको फिल करनी है, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क के होंगे या 2 मार्क्स से होंगे मैक्सिमम। नेगेटिव मार्किंग आपके इसी मार्क्स के बेसिस पे होगी। अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए जनरली होती है, ठीक है। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 2/3 की हो जाएगी। और जो आपके दूसरे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप, उसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जो जनरल पेपर होता है, ठीक है, इन ब्रांचेस को छोड़ के AR, CY, EY, GG, MA, PH, ST और XH और XL, इन ब्रांचेस को छोड़ के जो पेपर होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है 13 मार्क्स का, और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 72 मार्क्स होते हैं। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 100, ठीक है। और इन सभी ब्रांचेस को जिसकी हमने बात की थी, इनको छोड़ के इनमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं होता। जनरल एप्टीट्यूड ऐसे जैसे कि बताया कि कॉमन है, तो वो आएगा ही आएगा पेपर में 15 मार्क्स का। उसके अलावा आपका 85 मार्क्स का सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो गए, तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर। देन आपका आर्किटेक्ट का जो पेपर होता है उसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आपका पार्ट A कंपल्सरी होता है, पार्ट B1 और B2 में चॉइसेस होती हैं। B1 में आप आर्किटेक्ट भी ले सकते हो, B2 में आप प्लानिंग कर सकते हो। ये आपको तभी फिल करनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो कि आपको B1 के लेनी है या B2 लेनी है, ठीक है। उसमें जैसे कि बताया कि एप्टीट्यूड तो कॉमन रहेगा 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट में आपका A पार्ट से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का पेपर आएगा, B1 और B2 आपका 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 100 हो गए और 3 घंटे का आपका पेपर हो गया। सेम ऐसे ही GE कोड के लिए पार्ट A कंपल्सरी है, ठीक है। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड कंपल्सरी है। B1 और B2 में ऑप्शन है, B1 इज सर्वेइंग एंड मैपिंग, B2 इज इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। इस B1 और B2 में आपको ऑप्शन दी गई है जो कि 30 मार्क्स की है। देन GG में आपको सेम ऐसे ही है, पार्ट A प्लस पार्ट B, ठीक है। इसमें आप चूज कर सकते हो, आपका ये पूरा 3 घंटे का पेपर होगा। अब सेम हम XCE पेपर सेक्शंस के भी चेंजेस हैं, ठीक है। ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है, 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपका सेक्शन A में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 सेक्शन से सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो है आपका A में से आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे आपको लिस्ट दी गई है इसमें से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसमें से आपको 35 ईच का आ जाएगा। सपोज आपने फ्लूइड मैकेनिक्स चूज कर लिया तो 35 इसमें से आ जाएगा पेपर में, थर्मोडायनेमिक्स में 35 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल XC स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स का ऐसे पेपर बनेगा। उसके अलावा देन XH स्टूडेंट्स के लिए 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। B1 आपका जो है वो कंपल्सरी रहेगा, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। और बाकी आप एक ऑप्शन ले सकते हो 60 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, फिलॉसफी हो सकती है, ठीक है, सोशियोलॉजी हो सकती है, वो आपका 16 मार्क्स का पेपर रहेगा। देन अगर एक्सेल के स्टूडेंट हैं, एक्सेल कोड के, ठीक है, उसके 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का आपका रहेगा केमिस्ट्री में से, ठीक है। उसके अलावा आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सेक्शंस में से ले सकते हो, 30 मार्क्स ईच। उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, बॉटनी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, जूलॉजी हो सकती है, फूड टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि मैं आपका डाउट और क्लियर अच्छे से कर पाऊँ।